आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। नाले पर पटिया रखने के लिए व्यक्तिगत तौर पर रतन त्यागी ने किया आर्थिक सहयोग। मुकुंदपुर राम जानकी पथ पर खुले नाले में डूबने से 2 वर्षीय आश्वी की हुई थी मौत। बांस के फट्टे से नाले को ढकना मुकुंदपुर वालों के साथ हुआ मजाक। फिर से किसी के घर का चिराग ना बुझे, इसलिए मैंने किया आर्थिक सहयोग, ये कहना है समाज सेवी रतन त्यागी का। तो हमने एक छोटी सी आर्थिक मदद करी है कि आप बच्चे एक बार जाएंगे दोबारा नहीं आएंगे, बच्चे बहुत तकलीफ होती है। तो हमने ये प्रयास किया कि आप किसी का इंतजार मत करो और देर मत करो, आप सिल्लियाँ ला के अपनी नाली ढक लो ताकि फिर किसी बच्चे की जान ना जाए। 3 मई को राम जानकी पथ मुकुंदपुर में खुले नाले में डूबने से 2 वर्षीय आसवी की मौत ने बुराड़ी वालों को झंझोड़ दिया। जहां परिजन बच्ची की मौत को लेकर पागल हो गए, रह रहकर बेहोश हो रहे थे, वहीं पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने के लिए कई नेताओं ने भी शिरकत की। खुले नाले को ढकने के लिए रोड जाम किया गया और प्रदर्शन भी हुआ। बाढ़ एवं नियंत्रण विभाग के जेई को बर्खास्त भी किया गया। लेकिन मुकुंदपुर वालों और पीड़ित परिजनों के साथ उस समय मजाक हुआ जब फ्लड ने बांस के बने फट्टे से नाले को ढकने का काम किया गया। इस बात से नाराज बुराड़ी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं समाजसेवी रतन त्यागी परिजनों से मिलने पहुंचे। नाले के ऊपर बांस के फट्टे देखकर उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा किया। यही नहीं, नाले को पटिया से ढकने के लिए रतन त्यागी ने व्यक्तिगत तौर पर आर्थिक सहयोग राशि तुरंत परिवार वालों को दिया। रतन त्यागी ने कहा कि अब किसी और के घर का चिराग न बुझे, इसलिए यहाँ व इसके आसपास के खुले नाले को ढकने के लिए हमने निजी तौर पर आर्थिक सहयोग राशि प्रदान किया है। जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे 3-4 दिन पहले बहुत बड़ी घटना हुई थी, जो 2 साल की बच्ची नाले में डूबकर डेथ हो गई थी। आज आप आए हुए हैं, क्या कहेंगे? इतना दुखद घटना ये है और जिनकी जिम्मेदारी थी उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो शोकाकुल परिवार है उसको सांत्वना देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्ची की आत्मा को शांति दे, उनको अपने शील चरणों में स्थान दे। और जहाँ तक परिवार की बात है, बच्चों के जाने का जो दुख है वो तो कभी शायद नहीं भर पाएगा, लेकिन एक परिवार जब शोक में डूबा हुआ है तो हमने प्रयास किया कि हम उनके साथ जाके उनका दुख थोड़ा साझा करें। हमने देखा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी जो यहाँ के विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने ऐसा भद्दा मजाक किया इन लोगों के साथ कि हमें देख के तकलीफ हुई। तो हमें लगा कि अब जरूर जाना चाहिए। जहाँ पे बच्चे गिरे थे वहाँ पे उन्होंने बांस की अर्थी के रूप में बांस लगा दिया। ये ना केवल मजाक है, बल्कि उनकी संवेदना दिखाता है कि वो किस तरह संवेदनहीन है। उनको फर्क नहीं पड़ता कोई बच्चा हमारा है, किसी परिवार का कोई सदस्य गया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आज हमने आके न केवल परिवार को सांत्वना का प्रयास किया, बल्कि परिवार को आर्थिक मदद की है कि जब तक कोई मदद ना मिले विधायक से, सांसद से या किसी से भी, तब तक हमने एक छोटा सा एक प्रयास किया कि वो अपने व्यक्तिगत प्रयास से सिल्ली ला के अपनी नालियों को ढक लें। क्योंकि अगर ये लोग विधायक के भरोसे रहेंगे, पार्षदों के भरोसे रहेंगे, तो शायद हो सकता है कि अगली हादसा और दोबारा हो जाए। तो हमने एक छोटी सी आर्थिक मदद करी है कि आप इंतजार ना करें, सिल्ली कहीं से भी मंगवा के अपनी नालियों को ढक लें आप, क्योंकि बच्चे एक बार जाएंगे दोबारा नहीं आएंगे, बच्चे बहुत तकलीफ होती है। तो हमने ये प्रयास किया कि आप किसी का इंतजार मत करो और देर मत करो, आप सिल्लियाँ ला के अपनी नाली ढक लो ताकि फिर किसी बच्चे की जान ना जाए। ये रोड गुजरतों से लेके और रामलीला ग्राउंड तक है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। लगभग 2.5 से 3 साल हो गया, अभी तक पूरा नहीं हुआ। नालियाँ अभी भी खुली हैं पूरी, यहाँ से लेके वहाँ तक। देखिए, पूरी बुराड़ी विधानसभा, अगर पूरी दिल्ली में सबसे घटिया विधानसभा अगर बन गई है तो बुराड़ी विधानसभा बन गई है। एक तो नाम भी थोड़ा बुरा उसमें पहले लग जाता है, और विधायक ने उसको और कर दिया है। विधायक ने सारी हदें पार कर दी हैं, इतने लोग मर चुके हैं, इतनी धूल मिट्टी नालियाँ, इतना मतलब इतनी अमानवीय कोई स्थिति नहीं हो सकती। लोगों की जान जा रही है, लोग रोज मर रहे हैं अस्थमा से, एक्सीडेंट से। अभी 2-3 दिन पहले एक बच्चे के ऊपर बस चढ़ गई, बस डिसबैलेंस हुई, बच्चे के ऊपर चढ़ गई, बच्चे की लाइफ खराब हो गई। एक बच्चा 2 साल की बच्ची यहीं पे जहाँ खड़े हैं, एक बच्ची अपनी प्राण उसने त्याग दिए। इसके अलावा कितने एक्सीडेंट यहाँ पे हो चुके हैं। तो विधायक और ये मतलब जनप्रतिनिधि बिल्कुल संवेदनहीन हो गए हैं, लोगों की जान जा रही है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा है।
जेई को हटा दिया गया है, जबकि जेई वो प्राइवेट जेई था, उसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया। क्या लगता है, क्या जो ये नाली खुली है, जो भ्रष्टाचार होता है, जो जेई देखिए, जेई को हटाने का केवल बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। उसको क्या हटाना क्या, जब वो प्राइवेट है तो कभी भी कहीं भी लग जाएगा वो तो। हमने फेसबुक के माध्यम से भी बोला था, अब दोबारा बोलते हैं कि ये फ्लड डिपार्टमेंट की लापरवाही है। जो भी आप नाला बनाते हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ढक के रखेंगे, और ढक के ना रखने के कारण अगर कोई लापरवाही होती है, किसी की जान जाती है, तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि उसका मुआवजा दे। हालांकि विधायक जी यहाँ पर आए, बाउंसर लेकर आए, अपने साथ गुंडों को लेकर आए, और यहाँ पे बहस भी हुई। इसके अलावा उनको ये करना चाहिए था कि वो संबंधित विभाग के अधिकारी को लेके आते और ये बोलते कि आपकी लापरवाही हुई है, बच्चे के परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, उसकी पहल वो खुद करते। लेकिन हमारे जैसे लोगों को पहल करनी पड़ रही है कि हम लोग परिवार के साथ एक प्रयास कर रहे हैं कि उनको कुछ मुआवजा मिले या कुछ आर्थिक मदद मिले, ताकि वो अपने आसपास कोई ऐसी दुर्घटना ना हो, उसको रोक पाएँ, और बच्चों को कुछ आगे से ना हो, उसके लिए कुछ एक नीति पे काम कर पाएँ। विधायक एक जनप्रतिनिधि है, लेकिन वो अपने नीचे कई विभाग का प्रतिनिधि रखे हैं। अलग विभाग का प्रतिनिधि पर तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, वो सब अपने कार्यकर्ताओं को सेट करने का एक तरीका है, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है और ना ही कोई उनकी ड्यूटी बनती है। मतलब जो हमारा सिस्टम है उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। केवल अपने कार्यकर्ताओं को सेट करने के लिए वो उनके साथ चिपके रहें, उसके लिए उन्होंने किया। जो भी विभाग का प्रतिनिधि है वो उस विभाग के जेई और संबंधित जो अफसर हैं उनसे वो तनख्वाह लेते हैं। जो फ्लड डिपार्टमेंट की मान लो है, तो फ्लड डिपार्टमेंट के जो जेई है वो उनको बकायदा तनख्वाह देते हैं, और जो भी वो घटिया काम करने का जो घूस मिलती है उसमें सब साझेदार बनते हैं वो। तो वो अपनी पार्टी को बनाए रखने के लिए, लोगों को जोड़े रखने के लिए, उनको घूस देने के लिए वो काम करते हैं, इसीलिए वो चिपका के रखते हैं। प्रतिनिधि अपने आप में कुछ नहीं, कोई पावर नहीं है उनको। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की